गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का जो फर्स्ट पेपर है आपके सेक्शन बी में स्केलेटल सिस्टम चल रहा है। तो कल हमने स्केलेटल सिस्टम में जो है स्कल का डेवलपमेंट देखा था। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स में स्कल जो है किस टाइप का होता है उसी की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपके 4 एनिमल दे रखी है रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, जैसे फिशिज में स्कॉलियोडोन है, फ्रॉग है, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल में वेरेनस, एवीज में कोलम्बस और इसी तरह से मेमल्स में रेबट। तो आपके इसमें कंपैरेटिव एनाटॉमी में यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम स्कल की बात करते हैं। तो कशेरुकियों में जो कपाल होता है या ये जो होता है स्कल, इसे 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। न्यूरोक्रेनियम, डोमेटोक्रेनियम, स्प्लैक्नोक्रेनियम। जो तीनों संरचनाएं लगभग समान ही होती है। यद्यपि समान संरचना और आकृति में अनेकों अंतर भी पाए जाते हैं। अनेकों अस्थियां परस्पर समेकित होकर घट जाती है। अब फर्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। इसमें जो कपाल होता है अत्यंत ही प्राथमिक स्तर का होता है, यानी कि लेस डेवलप होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। यह उपास्थि से बना हुआ और संरचना होता है। एम्ब्रियोनिक न्यूरोक्रेनियम होता है जिसमें अपूर्ण तंतु की छत बिना डर्मल प्लेट्स के होती है। आंतरांगिक कंकालें जैसे ब्रैंकियल बास्केट के समान रूपांतरित होती है। ये किसी भी प्रकार से उच्च कशेरुकियों के समान नहीं होते हैं। इसके बाद में आती है फिशिज, जिसमें है इलेस्मोब्रैंक फिशिज। इनमें न्यूरोक्रेनियम उपास्थि होता है किंतु मस्तिष्क पूर्णतः छतयुक्त होता है, जबकि साइक्लोस्टोमेटा में बिना डर्मल प्लेट के होता है। गंध और श्रवण कैप्सूल कॉन्ड्रोक्रेनियम से जुड़े होते हैं किंतु दृष्टि संपुट मुक्त होता है। डर्मल अस्थियां अनुपस्थित होती हैं। बोनी फिशिज ऑस्टिक थीज में न्यूरोक्रेनियम चपटा पूर्णतः छतयुक्त होता है। कुछ प्राथमिक टीलियोस्ट में यह उपास्थिल होता है किंतु उच्च टीलियोस्ट में यह पूर्णतः अस्थिल पार्श्वतः चपटा विकसित प्रकार का होता है। डर्मल बोन्स चपटी होती है। आंतरांगी चापें भी अस्थिल चापों में रूपांतरित या परिवर्तित हो जाती है। इसमें प्लेटो क्वाड्रेट उपास्थि अग्रतः नहीं मिलती है। ऊपरी जबड़ा जो होता है प्री मैग्जिला के मिलने से बनता है, जो कि डर्मल अस्थियां होती है। निचले भाग में 3 अस्थियां डेंट्री, एंगुलर एंड आर्टिकुलर होती है। इनमें से अंतिम क्वाड्रेट पर झूलती रहती है, क्रेनियम से जुड़ी रहती है। एम्फीबियंस में क्या होता है? एम्फीबियन में जो उभयचरी होते हैं, इनमें कपाल में मछलियों की अपेक्षा कुछ परिवर्तन जल से थल को स्थानांतरित होने के कारण होते हैं। अस्थियों की संख्या कम हो जाती है। उपास्थि संरचनाएं चपटी हो जाती है। इसी तरह से जो एम्फीबियंस में बेसी ऑक्सीपिटल, सुपरा ऑक्सीपिटल, बेसी स्फिनोइड और प्री स्फिनोइड अनुपस्थित होता है। हायो मैंडिबुलर मध्य कर्ण की कोल्यूमेला बन जाती है। श्रवण कैप्सूल की अधरीय भित्ति पर अंडाकार गवाक्ष फेनेस्ट्रा ओवलिस पाया जाता है, जिससे ध्वनि तरंगें कोल्यूमेला के कोल्यूमेलर के जुड़ने पर इस तक पहुंचती है। प्रत्येक एक्सो ऑक्सीपिटल पर एक एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल तथा 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। आंतरांगी कंकाल पूर्णतः बोनी होता है। ये मछली समान ही होता है किंतु क्लोम युक्त चापों की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट रेप्टाइल्स में जो आधुनिक सरीसृप होते हैं में नेजो एथमोइड क्षेत्र के अतिरिक्त पूर्ण ऑसिफिकेशन हो जाता है। इसमें एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। डर्मल बोन्स संख्या में एम्फीबियन से अधिक होती है और स्कल जो होता है वह ट्रोपोबेसिक टाइप का होता है। इनमें जो ऑर्बिट होते हैं उनके पीछे 1 और 2 टेम्पोरल फोसा पाया जाता है। इसका अपवाद है किलोनिया, इनमें ऐसा नहीं होता है। स्फिनोडोन व कुछ छिपकलियों के अतिरिक्त अन्य में पीनियल रंध्र नहीं पाया जाता है। प्री ओटिक और एपिओटिक, एपिस्थोओटिक बाह्य कर्ण के भाग अलग अलग रहते हैं। क्वाड्रेटो
जुगल अनुपस्थित रहती है। क्वाड्रेट गतिशील एक्टोटेरिगोइड और उधर्व एपिटेरिगोइड अनुपस्थित होती है। हायोमैंडिबुलर मध्य कर्ण की कोल्यूमेला में परिवर्तित हो जाती है। निचला जबड़ा लंबी दांत युक्त डेंट्री एंगुलर, सुप्रा एंगुलर, स्पेलेनियल, कोरोनोइड और आर्टिकुलर अस्थि से बना होता है। इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं इनमें कपाल रेप्टाइल्स की भांति पाया जाता है। न्यूरोक्रेनियम पूर्णतः अस्थिल प्रकार का होता है, एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल युक्त होता है। यह बड़ी वातरंध्री हल्का पतली डर्मिसी बोन से बना और सीवन रहित होता है। उपयुक्त अनुकूलताएं उड़ान और भोजन करने की प्रकृति के कारण विकसित हुई है। प्री मैक्सिला और डेंट्री अस्थियां लंबी होकर दंतहीन चोंच बनाती है। क्रेनियम बड़ा और मेहराब जैसे छतयुक्त होता है ताकि अधिक बड़े मस्तिष्क को स्थान मिल सके। इनमें जो ऑर्बिट होते हैं वह बड़े पतले अंतरागोलक पट्ट द्वारा अलग होते हैं। प्रत्येक गोलक पर डर्मल स्क्लेरोटिक बोन्स की बनी परिधि पाई जाती है। फोरेमेन मैग्नम नीचे की लक्षित होता है। मध्य कर्ण एक कोल्यूमेला युक्त होता है। क्वाड्रेट स्टेप्टोस्टाइलिक प्रकार की होती है। निचला जबड़ा आर्टिकुलर उपास्थि और 4 डर्मिस बोन्स का बना होता है। मैमल्स में जो कपाल होता है उसमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं, जबकि बर्ड्स में एक ही पाया जाता है। ऑक्सीपिटल बोन्स जुड़कर फोरेमेन मैग्नम बनाती है। निचला जबड़ा केवल डेंट्री से बना होता है। श्रवण अस्थियां जुड़कर पेट्रोसल या पेरिओटिक बनाती है। मध्य कर्ण गुहा में श्रवण में सहायक 3 कर्ण अस्थियां ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, स्टेपिस और इंकस जो कि आर्टिकुलर क्वाड्रेट कोल्यूमेला हायोमैंडिबुलर होती है पाई जाती है। द्वितीयक पैलेट पूर्ण होती है। दांत विषदंती होते हैं जो प्री मैक्सिला मैक्सिला डेंट्री अस्थियों पर पाए जाते हैं। हायोड चाप मुख्यतः हायोड उपकरण के बनाने में सहायक होती है। अन्य आंतरांगी चापें थायरॉयड, एपिग्लॉटिस, एरिटिनोइड, क्रिगोइड और ट्रैकियल रिंग्स बनाती हैं। जो फर्स्ट है इसमें हम बात करेंगे जो सस्पेंशन, जिस विधि से ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा कॉन्ड्रोक्रेनियम से जुड़े होते हैं लटके रहते हैं उसे जो सस्पेंशन या सस्पेंसोरियम कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का होता है। पहला हम बात करेंगे ऑटोडाइस्टाइलिक। ऑटोडाइस्टाइलिक जो होता है यह जबड़ा इस तरह का होता है। इसमें देखिए जो संरचनाएं हैं ऑटोडाइस्टाइलिक में, इसमें प्लेटो क्वाड्रेट होता है, मेकेल कार्टिलेज, हायोड आर्च, गिल क्लेफ्ट, ओटिक प्रोसेस एंड बेसल प्रोसेस पाए जाते हैं। सेकंड एम्फीस्टाइलिक में वैसी संरचना जो ये प्लेटो क्वाड्रेट है ऊपर की ओर थोड़ा सा विकसित हो जाती है और मेकेल कार्टिलेज खिसक के आगे की ओर आ जाती है और हायोड आर्च है वह उसके स्थान पर हायोमैंडिबुलर पाया जाता है और ऑटिक प्रोसेस है क्वाड्रेट ऊपर की ओर खिसक जाता है। इसी तरह से हायोस्टाइलिक में हायोमैंडिबुलर एंड लिगामेंट का विकास होता है। ऑटोस्टाइलिक में ये हायोड एंड कोल्यूमेला स्टेप्स विकसित होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहला ऑटोडाइस्टाइलिक। कुछ प्रारंभिक नेथोस्टोमेट में यह अवस्था देखी जाती है। इनमें जबड़े क्रेनियम से अग्र व पश्च स्नायु लिगामेंट्स द्वारा जुड़े रहते हैं। हायोड आर्च या हायोड चाप स्वतंत्र रहती है अर्थात जबड़ों को कोई सहारा प्रदान नहीं करती। हायोड आर्च के सामने गिल दरार श्वसन रंध्र स्पाइरेकल नहीं बनाती बल्कि यह पूर्ण गिल होती है।